अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक और नई स्कॉलरशिप की जो कि रशिया से रिलेटेड है। इसका नाम है स्कॉलटेक। ये एक यूनिवर्सिटी है और ये भी जो है वो स्कॉलरशिप्स ऑफ़र कर रही है। इसकी डेडलाइन भी अभी है काफ़ी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही ईजी प्रोसेस है। आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है। ये सही है, मैंने वेबसाइट अभी ओपन की हुई है, ठीक है। आप यहाँ पे जाके इनकी सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ये सिर्फ 2 प्रोग्राम ऑफ़र करते हैं, इसमें मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम होता है। तो आप अपनी सिलेक्टिव फील्ड के अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो स्टाइपेंड देते हैं वो आपको अराउंड 40 रूबल्स पर मंथ देते हैं मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, और 70,000 रूबल देते हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए, और मेडिकल इंश्योरेंस फ्री देते हैं ये, ठीक है। और भी फर्दर इनके जो है वो और भी बेनिफिट्स हैं जो कि आप अवेल कर सकते हैं अगर आप अप्लाई करते हैं और यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से होता है, उसको देखते हैं। बहुत आसान सा तरीका है। आपने यहाँ आना है, जिस भी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसकी डेडलाइन, उसकी जो डिटेल्स हैं फर्दर वो सारी मेंशन है। जैसे कि पीएचडी प्रोग्राम के लिए 5 जुलाई की जो डेडलाइन है वो यहाँ मेंशन है। ये बेसिकली 2025 के लिए है, ठीक है। इसकी जो फिर वो जो पीएचडी प्रोग्राम में क्या क्या प्रोग्राम्स वो ऑफ़र कर रहे हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो भी मेंशन है। वो आप देख सकते हैं। अपने सिलेक्टिव प्रोग्राम को सिलेक्ट करके आप जो है वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें लिमिटेड जो है वो सब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं, लिमिटेड जो है वो स्कॉलरशिप भी होती हैं, ठीक है। बट ये बहुत अच्छी जो है वो स्कॉलरशिप होती है, रशिया की नंबर 1 स्कॉलरशिप को कह सकते हैं, ठीक है। पीएचडी प्रोग्राम के लिए आपका एटलीस्ट एमएससी या मास्टर होना चाहिए, ठीक है। और एप्लीकेशन प्रोसेस करने का जो प्रोसेस है उसमें आपका मोटिवेशन लेटर है, आपकी एक सीवी होनी चाहिए, आपकी प्रोफिशिएंसी लेटर होना चाहिए इंग्लिश का, ठीक है। आपके पास रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए 2 अपनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के, रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए और जो फर्दर रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए। सिंपल सा प्रोसेस है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपने आपको अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड होंगे, तो आपने अप्लाई करना है। फिर सेकंड स्टेज इसका ये होता है कि आपको जो है वो एक अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एक टेस्ट क्लियर करना होता है, और टेस्ट क्लियर करने के बाद आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट होता है। और वो भी अगर आपका क्लियर हो जाता है, आप इंटरव्यू भी पास कर लेते हैं, तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पूरा प्रोसेस दिया हुआ है सब्जेक्ट वाइज के कितनी सीट्स अवेलेबल हैं हर सब्जेक्ट्स की। तो आप अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ सारी चीज़ें देखें मेंशन है, सीट्स वगैरह सब चीज़ें मेंशन है। तो आप अप्लाई करने में आपको ईजी रहेगा, तो आप ईज़िली इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ईजी प्रोसेस है। अभी आगे हम देखेंगे कि कैसे हमने अप्लाई करना है। सेम मास्टर प्रोग्राम के लिए है, यही प्रोसेस है। उसकी डेडलाइन जो है वो थोड़ी कम है, अराउंड 15 जनवरी। तो आपके पास 15-20 डेज़ हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह मास्टर प्रोग्राम है जो कि आपके सामने है स्क्रीन के। उसकी डेडलाइन जो है 15 जुलाई है। ये क्योंकि पुराना है तो 2024 है, बट 2025 की जो है वो डेडलाइन है। तो ये प्रोसेस बेसिकली चलता रहता है। 15 जुलाई है, बट अगर आप आज अप्लाई करेंगे तो आपको जो है वो एक टेस्ट के लिए स्लॉट अवेलेबल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसमें जो आपकी डेडलाइन होगी वो मार्च की मोस्ट प्रोबेबली वो आपको शेयर करेंगे, क्योंकि ये 2 स्टेप में जो है ना, मतलब 2 ऑप्शंस होते हैं, आपका 2 अपॉर्चुनिटी होती हैं कि आप स्टार्ट ऑफ द ईयर अप्लाई करें या मिड ऑफ द ईयर अप्लाई करें, ठीक है। तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, तो आप इजीली यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और प्रोसेस बहुत इजी है, सिंपल प्रोसेस है। आपने सबसे पहले एप्लीकेशन अपनी पोर्टल से ऑनलाइन सबमिट करनी है, फिर आपने एक ऑनलाइन टेस्ट देना है, ठीक है। एंड देन आपका जो है वो फिर इंटरव्यू कंडक्ट होगा, और वो ये टेस्ट और इंटरव्यू अगर आप क्लियर करते हैं तो फिर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। एंड देन आप फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए चले जाएंगे, जिसमें आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, वेरिफिकेशन है, ये सारा प्रोसेस होगा, वीज़ा वगैरह है, ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। एंड देन आपका जो है वो आपने फिर जो है वो रवानगी करनी होगी अपनी रशिया के लिए। ये रशिया की सबसे अच्छी जो है वो स्कॉलरशिप्स है, मतलब अब तक की सबसे अच्छी स्कॉलरशिप ये, क्योंकि इसका स्टाइपेंड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मास्टर्स के लिए 40,000 रूबल्स और पीएचडी के लिए 75,000 रूबल्स
बट ये आपको जॉब अलाउ नहीं करते, आपको काम करने की परमिशन नहीं होगी, क्योंकि ये स्टाइपेंड इतना देते हैं कि आप अपनी स्टडी पे ही फोकस कर सकें, ठीक है। क्योंकि इनके जो प्रोग्राम भी हैं वो भी टेक्निकल प्रोग्राम है। बाकी सारी गाइडलाइन जो है वो इसमें अवेलेबल है, तो आप जो है वो पोर्टल पे जाके सारी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हमने अप्लाई कैसे करना है। एडमिशन के ऑप्शन में आके आपने जस्ट क्लिक करना है, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा एंड देन आपने वहाँ से जो है वो अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। तो जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी सबमिट है इन्फॉर्मेशन, अप्लाई कर दिया है, तो इसलिए आपको फिल आउट दिख रही है। इसमें 3 सेक्शन होते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन आपके प्रोफाइल का, जिसमें अपनी डिटेल आपने पुट करनी है, अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपने सारी फिल आउट करनी है। इसके अंदर अपनी इमेज ऐड करनी है, ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, सब चीज़ें यहाँ पे आपने ऐड करनी है जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो आपने ऐड करनी है एंड देन सेव कर लेना है, ठीक है। फिर आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो है एजुकेशन डिटेल का। तो आपने अपनी एजुकेशन की डिटेल यहाँ पे पुट करनी है जो कि रिक्वायर्ड है। सबसे पहले है जिस यूनिवर्सिटी से आपने जो है अपना प्रोग्राम कंप्लीट किया है वो आपने यहाँ मेंशन करना है। अपनी जो है वो डिग्री यहाँ पे अपलोड करनी है। डिग्री की जो डेडलाइन, जो जिस दिन आपको रिसीव हुई थी, जिस डेट को रिसीव हुई थी, वो आपने मेंशन करनी है। ग्रेड आपने मेंशन करने हैं। आपने कोई डिप्लोमा किया है तो वो मेंशन करना है, बट वो ऑप्शनल है, ठीक है। इसके अलावा आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे अपलोड करनी है एंड देन सेव कर देना है। फिर नेक्स्ट है प्रोफेशनल डिटेल्स। प्रोफेशनल डिटेल में आपने अपनी सीवी ऐड करनी है, अपडेटेड सीवी, अपना मोटिवेशन लेटर यहाँ पे ऐड करना है, लेवल ऑफ इंग्लिश का कोई सर्टिफिकेट है, प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, अगर आपको यूनिवर्सिटी से मिला है, नहीं मिला तो आप ज़रूर लें वहाँ से, और वो यहाँ अपलोड करना है। रिकमेंडेशन यहाँ पे 2 आपने एटलीस्ट अपलोड करने हैं, आपको यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर्स के थ्रू मिल जाएंगे, वो यहाँ पे आपने अपलोड करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो फिर आपके प्रोफेसर से कांटेक्ट करेंगी कंफर्मेशन के लिए, और वो उसमें आपको काफ़ी जो है वो आपके एडमिशन में काफ़ी आसानी रहेगी। तो आपने ये ज़रूर ऐड करना है। आपके पास कोई GRE आपने टेस्ट दिया हुआ है, या टोफेल का या आइल्स का कोई टेस्ट दिया है, तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, बट ये ऑप्शनल है, आपको कोई आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने कोई जो है वो आपका जो इंटरेस्ट है रिसर्च का, जिस फील्ड में अप्लाई करें मास्टर या PhD प्रोग्राम के लिए, वो यहाँ पे ऐड करना है। और अपना लैंग्वेज सर्टिफिकेट यहाँ पे आपने, प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो कि यूनिवर्सिटी से मिलेगा, वो यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। और कोई फर्दर सर्टिफिकेट है लैंग्वेज से रिलेटेड, टोफेल वगैरह का, तो यहाँ पे आपने ऐड करना। आइल्स का है तो वो यहाँ ऐड करना। अगर नहीं है तो वो कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शनल है, तो इस पर परेशान नहीं होना है, ठीक है। फिर यूनिवर्सिटी का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आपने अपलोड करना है। कोई और डॉक्यूमेंट है, कोई और अवार्ड है, कोई और सर्टिफिकेशन आपने अर्न की है, तो वो यहाँ अपलोड करनी है और एंड देन सबमिट कर देना है। सिंपल सा प्रोसेस है, कोई इतना मुश्किल प्रोसेस भी नहीं है। अब बहुत इजीली जो है वो आप इसको फिल आउट कर सकते हैं, फाइल अपलोड कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। बट आपने इसकी टेस्ट की तैयारी करनी है, क्योंकि टेस्ट का मुश्किल होता है, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि वेबसाइट पे सारे सैम्पल्स वगैरह अवेलेबल है। एंड देन आपने फाइनली यहाँ पे आके सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है, जिससे आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी, ठीक है। जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो आपके पास एक ईमेल आएगी, आपकी ईमेल पे कंफर्मेशन की, वो आपने चेक कर लेनी है। उसमें एक पासवर्ड होगा, वो आपने अपने पास सेव रखना है, ठीक है। तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। टेस्ट के लिए जो है वो, प्रैक्टिस के लिए आप सैम्पल्स चेक कर सकते हैं जाके। आपको ईमेल में भी उसका लिंक दिया होगा, आपको जो है वो पोर्टल पे भी उसके लिंक्स मिल जाएंगे, तो वो आपने यूज़ करने हैं और वहाँ से आके सैम्पल्स देखने हैं। सैम्पल्स से आपने जो है वो प्रैक्टिस करनी है अपने एग्ज़ाम की। देखें एग्ज़ाम की डेट भी यहाँ पे मेंशन कर दी, जो मुझे ईमेल आई है उसमें डेट जो है वो 12 मार्च की है। तो इस तरह से आपको भी एक ईमेल आएगी जब आप एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर देंगे। 12 तारीख को आपने फिर टेस्ट अटैम्प्ट करना है। टेस्ट का क्राइटेरिया वही है कि प्रॉक्टर टेस्ट होगा, आपके अलावा रूम में कोई और नहीं होना चाहिए। आपने सोलो जो है वो अपना टेस्ट अटैम्प्ट करना है और प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, और उसको अटैम्प्ट करना और क्लियर करना है। जब वो क्लियर होगा तो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू क्लियर होगा तो आपका 100% एडमिशन कंफर्म हो जाएगा।